कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं, इनफैक्ट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कल वायदम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और टाटा एलेक्सी समेत 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे और कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, प्रीव्यू समझ लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताएंगे, गुड आफ्टरनून। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन दोनों के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें प्रूडेंशियल के नंबर्स के बारे में, तो इस क्वार्टर में हमें एक अच्छी खासी जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बहुत ज्यादा हायर साइड में नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एक रिवाइवल का एक्सपेक्ट इस टाइम पे स्ट्रीट जो है वो लगा के चल रहा है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करी जाए तो यहाँ पे एक मार्जिनल अपटिक हमें देखने को मिल सकता है। एपी हमें सिंगल डिजिट में ग्रो होता हुआ नजर पड़ सकता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करी जाए तो ये हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का, ये हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम पे जीएसटी का क्रेडिट था उससे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर इनके नॉन लिंक्ड बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ अगर बात करें इनका प्रोटेक्शन बिजनेस तो वहां पे भी अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड है। अब आपको फोकस कहां रखना होगा ये बात कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मिक्स है इसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कमेंट्री आती है, आउटलुक किस तरीके का आता है, और जो ग्रोथ है उस पे किस तरीके की गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। तो नंबर्स हमें रिकवर होते हुए इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बात करी जाए दूसरे नंबर यानी कि टाटा एलेक्सी के, तो यहाँ पे हमें वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हमने देखा था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में टाटा एलेक्सी थोड़ा सा हमें दबाव में काम करता हुआ दिखाई दिया था इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, बट यहाँ पे रिकवरी जो है एक्सपेक्टेड है। डॉलर रेवेन्यू में मार्जिनल अपटिक देखने को मिल सकता है, ऑपरेशनल नंबर अपने स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकते हैं, और जो मार्जिन्स है कंपनी के ये भी हमें स्लाइटली अपटिक देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पे अगर बात करी जाए इनके सबसे अच्छे बिजनेस की, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक अच्छा खासा रिवाइवल जो है वो देखा जा सकता है, बिकॉज जो जेएलआर का बिजनेस है वहां पे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ऑटोमोटिव में अगर ओवरऑल बात करी जाए तो वहां पे हमें एक सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन के जो बाकी के वर्टिकल है, कमर्शियल व्हीकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑफ रोड हो गया, वहां पे अच्छी खासी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। फोकस आपको कहां पे रखना होगा? सबसे पहले तो ओवरऑल जो डिमांड आउटलुक है वो किस तरीके का आता है, जेलर के साथ जो एंगेजमेंट है उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, इनफैक्ट मीडिया एंड कम्युनिकेशन और जो एरोस्पेस की पाइपलाइन है वो किस तरीके से हमें बिल्डअप होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन दोनों की नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में रिवाइवल है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स।